आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं के बाद की टॉप 10 ऐसी सरकारी जॉब्स जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला देखिएगा, पहला है ये एसएससी स्टेनोग्राफर। देखिएगा, एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की निकलती हैं। ग्रेड सी और ग्रेड डी की ये भर्ती रहती है और इसमें 12th आपकी होनी चाहिए। और क्या है कि स्टेनोग्राफर की रहती है तो आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज और टाइपिंग की नॉलेज, स्टेनो आपको आनी चाहिए। और कुछों में क्या होती है, हाई कोर्ट, आपकी हाई कोर्ट में भी वैकेंसी निकलती है स्टेनोग्राफर की। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की निकलती है तो वो भी 12th पास रहती है, तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो 12th पास के लिए। तो कंप्यूटर का आपके पास टाइपिंग वगैरह, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ज़रूर आप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक 12th के बाद बहुत ही पॉपुलर है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें क्या है कि सीधे आप लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हो, यानी ऑफिसर बनते हो 12th के बाद। और इवन ये तो जब 12th में आपका एग्जाम होने वाले होते हैं, दिसंबर में इसके फॉर्म निकलते हैं, तो जब 12th का रिजल्ट नहीं, पेपर भी नहीं हुए, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इनमें सीधे आप ऑफिसर बनते हो। ये सबसे अच्छी जॉब है। यूपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हैं, सीधे ऑफिसर बनते हैं, कुल मिलाकर बात है। फिर आते हैं फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड में यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की है। इसमें आप सिपाही बनोगे, कांस्टेबल बनोगे, फॉरेस्ट गार्ड का रेंजर ऑफिसर तक जाते हैं ग्रेजुएशन से। लेकिन 12th पास फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी समय समय पर वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं और आजकल जंगल बहुत कम रह गए हैं, तो नौकरी भी अच्छी है। ठीक है, वेतन भी ठीक ठाक मिलता है। फिर आते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, इन सभी में आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका फिजिकल यानी सीबीटी, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। तो इसमें दौड़ भाग भी होती है, तो आप इसको चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। फिर आता है यूपी ट्रिपल एससी की, यानी वीडियो, आपका वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या लेखपाल, आप यूँ कहिएगा लेखपाल। ठीक है, और तो इसके लिए भी आप भर सकते हो। ये भी 12th पास निकलती हैं वैकेंसी। ठीक है, इसमें मैथ रीजनिंग कम रहती है और हिंदी और इतिहास भूगोल वगैरह, जीए जीएस ज़्यादा आता है। फिर आते हैं आपका हेड कांस्टेबल आरओ आरएम की, यानी कि ये रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, यानी कि 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए, तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ आदि फोर्सों में रेडियो ऑपरेटर की डायरेक्ट आप हेड कांस्टेबल डायरेक्ट बनते हो। जैसे सिपाही की भर्ती होती है, सिपाही से एक रैंक आगे होता है हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो आप हेड कांस्टेबल के लिए इसमें डायरेक्ट अप्लाई करते हो। ठीक है, आगे आती है फिर अग्निवीर। अग्निवीर में आप एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी 12th पास रहती है। अग्निवीर इंडियन आर्मी के लिए है, इंडियन नेवी, इनमें अप्लाई कर सकते हो अग्निवीर के थ्रू। आजकल अग्निवीर की आपको पता ही है। आगे इसरो, आप देखिएगा, वैज्ञानिक संस्था हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी रहती हैं, लैब असिस्टेंट, लैब ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर की भर्तियां निकलती हैं और ये सब 12th पास रहती हैं। इसमें एक पेपर रहता है, एक लैब टेस्ट रहता है, आसानी से इसको दे सकते हो। बाकी एटॉमिक रिसर्च सेंटर हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें भी आप जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर साइंटिस्ट, 12th पास, पीसीएम आपके पास होना चाहिए, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। प्लांट ऑपरेटर वगैरह ये सारे। फिर आता है एसएससी CHSL। ये क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें क्या होता है, आप लोअर डिवीजन क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट, ये सारी जितनी भी मिनिस्ट्री होती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, तो ये आपका क्या है, पीए का मतलब पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं 12th पास, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा, अब आते हैं स्टेट पुलिस। जैसे कि स्टेट पुलिस रहती हैं आपका यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इनमें भी 12th पास आप वैकेंसी
मतलब पढ़ाई की जो एलिजिबिलिटी रहती है वो 12th रहती है। तो 12th पास करने के बाद आप यूपी पुलिस वगैरह में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए इसमें भी क्या होता है, पहले टेस्ट होगा यानी रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होता है। तो ये यानी कि 12th पास की टॉप 10 नौकरी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप यदि 12th के बाद अप्लाई करना चाहते हो तो इनको कंसीडर कर सकते हो। और जैसे ही कोई भर्ती निकलती है तो हम इस चैनल पर बताते रहते हैं। तो आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे जानकारी मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।